हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 हिंदी सुलभ भारती चैप्टर 4 मधुबन संपूर्ण संपूर्ण स्वाध्याय इस वीडियो में और क्वेश्चन आंसर की सूचना के अनुसार कृतियां को संजाल। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट। हाँ, यहाँ देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1900। हाँ तो स्टूडेंट, राजकुमार जी के जीवन की घटना। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग 1921 और 1900 इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह 1929। 1930 कबीर का रहस्यवाद लिखा। ओके, कंप्लीट। रिक्त स्थान को पूरा हो चुका है। कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कारण लिखिए। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। उत्तर उत्तर डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। साहित्य चिंतन में डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए। उत्तर क्योंकि वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम। नंबर वन नेहरू जी। नंबर 2 शास्त्री जी। नंबर 3 इंदिरा जी और मोरार जी। प्रथम, सेकेंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर में प्रधानमंत्री। अब कृति पूर्ण कीजिए। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। सात्विकता और नैतिकता। ओके। अब भाषा बिंदु निम्न शब्दों से कृदंत बनाओ। ओके। मिलना मिलन। टकराना ठहर। इंसानियत। शौक तो शौकीन। देना देन। कहना देन तो कहना का कहन। भाव का भावना। बैठना का बैठक। घर का घरेलू। धन का धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोजित लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञापन प्रदर्शनी की उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन कीजिए। आंसर, विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह 26 जनवरी 2019 को ज्योतिबा फुले विद्यालय नागपुर में एक विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन अंतर विद्यालय स्तर पर 3 दिनों के लिए किया गया था। विद्यालय के प्रवेश द्वार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। विद्यालय के 20 कक्षों में विज्ञान से संबंधित वस्तुएं, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के चित्र तथा अनेक वर्किंग
मॉडल सजे थे। प्रदर्शनी प्रदर्शनी का उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम आचार्य के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के कप्तान पल्लव पल्लव भाले राव ने पुष्प हार पहनाकर उनका उनका स्वागत किया। तदुपरांत विद्यालय के प्राचार्य श्री सलील मोहिते ने डॉक्टर आचार्य का स्वागत करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख किया। डॉक्टर आचार्य ने प्रथम कक्ष का रिबन काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। प्रदर्शनी देखकर डॉक्टर आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। डॉक्टर आचार्य काफी प्रसन्न हुए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने समझा इस अध्याय से आप क्या समझे? आंसर, इस इस पाठ के माध्यम से मैंने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उनकी काव्य रचना की प्रेरणा के बारे में जाना। साहित्य के प्रति उनके जीवन के लौकिक में पारलौकिक प्रेम तथा देश की राजनीति में उनकी रुचि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ओके, स्वयं अध्ययन। अंतरजाल में डॉक्टर राजकुमार वर्मा अंतरजाल में डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से संबंधित यन साहित्यिक जानकारियां प्राप्त करो। उत्तर उत्तर डॉक्टर राजकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकाकी सम्राट रूप में जाने जाते हैं। यह हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। अपने जीवन के अनुभवों से नाटकों की विषय तैयार की तथा अनेक रचनाओं को लिपिबद्ध किया। ओके, फिर नेक्स्ट, इनकी प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज की आंखें, रोशनी, टाई, चारुमित्रा, दीपदान, अभिशाप, एकलव्य, हिमालय, कबीर का रहस्यवाद, चित्ररेखा, उत्तरायण आदि का समावेश 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की। कवि कभी कभी तो कभी कभी एकांकीकार, कभी नाटककार, तो कभी आलोचक, तो कभी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी कृतियों से चमत्कृत किया। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्वयं अध्ययन। यही तो था हमारा स्वयं अध्ययन।